गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन। आज हम फिर से बात करेंगे मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के साथ में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने वन डे का चार्ट आज सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, 1 आवर का चार्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। 1 आवर का चार्ट मैंने सिलेक्ट इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक जो ट्रेडिंग रेंज बन रही, जो मार्केट में रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वो 15 मिनट के चार्ट में आपको उतना क्लियर देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको 1 आवर के चार्ट में देखने को मिलेगा। अभी आप लोग ये ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे, ये ब्लू कलर की जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, इसको बार बार मार्केट रिस्पेक्ट करती है और इसी को टच करने के बाद मार्केट बाउंस बैक ऊपर की तरफ निकल जाती है। अब कल के दिन क्या संभावना रहेगी, कल हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है और एग्जिट कहाँ पे लेनी है, ध्यान दीजिएगा। यदि कल बैंक निफ्टी जो 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके नीचे 15 मिनट के चार्ट में ट्रेड करने लगती है, एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, इसके बाद फिर आप लोग पी बाइंग करके जा सकते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि यदि बैंक निफ्टी कल 43,650 के नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाए तो आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ पे बियरिश मूवमेंट आएगा। और जो इसका जो टारगेट बनेगा इस अर्ली चार्ट सेटिंग के हिसाब से, वो लगभग लगभग काफ़ी अच्छा आप लोगों को टारगेट दिख जाएगा। और ये टारगेट आप लोगों के लिए रहेगा 43,275, 43,300 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से लगभग 350 पॉइंट का मूवमेंट पी साइड में मिल जाएगा। लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी नीचे की तरफ, या फिर 200 एक्सपोनेंशियल मूवमेंट या नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट यदि इस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, जो हमें 43,800 पे आप लोगों को ये वाली लाइन दिख रही है, 43,800 पे मैंने बना रखी है, इसको मार्केट ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, तो फिर आपको जो लेवल देखने को मिलेंगे वो लेवल इस हाई तक देखने को मिल सकते हैं, 43,990 के आसपास। कहने का मतलब ये 43,000, यदि कल के दिन बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करती है 43,800 को, तो 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको आसानी से कैप्चर करने को बैंक निफ्टी में मिल जाएगा। और यदि इसके ऊपर भी मार्केट या बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो यहाँ से और बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और आपको करना कल क्या है, आपको करना कल क्या नहीं है, तो ये आप ध्यान दीजिए कि एक छोटा सा रेंज आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला गैप। तो इस गैप के अंदर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी जब तक बैंक निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देगी। अब इसी के हिसाब से इसके ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ये मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन कर दी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे कॉल राइटर हैं और पुट राइटर हैं वो किस प्रकार से ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हैं, या फिर उनकी किस प्रकार से पोजीशन बनी हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुट राइटर की। तो यहाँ पे जो पुट राइटिंग हो रखी है वो लगभग 43,700, 43,600, 43,500, तीनों पे अच्छी खासी पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 90,000 ट्रेडर ओपन इंटरेस्ट एक्टिव है, यहाँ पे 68,000, यहाँ पे 71,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट एक्टिव है। और यदि हम कॉल साइड की बात करें, यदि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में, तो यहाँ पे हमें कम एक्टिविटी देखने को मिली है और यहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिली है। और यदि हिस्टोरिकल देखें डेटा, हिस्टोरिकल डेटा में जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो लगभग आपका 1,64,000 44,000 पे बना हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 44,000 का टारगेट आपका, ये टारगेट कल के लिए फाइनल टारगेट रहेगा। यदि बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो आपको एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद फिर कोई एक बड़ा बड़ा हमें रेजिस्टेंस देखने को इन लेवलों पे नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो आपका नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 44,500 का टारगेट आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। और 43,700 पे भी थोड़ा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, लगभग 1 लाख के आसपास, और 1,22,000 के आसपास 43,800 बना हुआ है। तो जब तक 43,800 मार्केट के लिए अहम रहेगा तब तक ओपी लेवल पे आपको बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। और जब तक मार्केट में 43,700 का लेवल या 800 के नीचे मार्केट ट्रेड करना नहीं शुरू करती है, तब तक इसमें जो है 200-300 पॉइंट का फॉल इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था बैंक निफ्टी का
चार्ट एनालिसिस और ऑप्शन चेन के हिसाब से, डेटा के हिसाब से जो मैंने आप लोगों को बताया। अब इसी में चलते हैं, निफ्टी की ट्रेडिंग देख लेते हैं कि निफ्टी की चार्ट हमें किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो ये रहा आपके सामने निफ्टी का चार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने लगभग 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में 1 आवर के चार्ट में यदि बात करें तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इसने जो है सपोर्ट लिया हुआ है। यदि कल के दिन ये ब्रेक डाउन होता है मार्केट में तो आपको ये वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज फाइनल जो आपका पहला जो टारगेट रहेगा वो आप इसके हाई के आसपास लगा सकते हैं कि जो आप फाइनल टारगेट रहेगा 19,300 या 19,250 के आसपास आपका जो फाइनल टारगेट है वो रहना चाहिए। और यदि सॉरी निफ्टी इसके नीचे भी आती तो आपका जो फाइनल टारगेट है वो 19,200 के आसपास आपको फाइनल टारगेट आपको अचीव करने को मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके पहले ब्रेक डाउन का हम वेट करेंगे 15 मिनट की चार्ट सेटिंग पे। ब्रेक डाउन हो तो इजीली आपको ये टारगेट मिल जाएगा। और यदि कल निफ्टी ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो यहाँ से हो सकता है इस प्रकार से जो आप यहाँ से एक सब रेजिस्टेंस बना लीजिए। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होते ही जो आपकी निफ्टी है वो लगभग 19,600 तक की जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। और एक खास बात और, आज फेड मीटिंग का कुछ जो है, आज जेरोम पावेल साहब कुछ बोलने वाले हैं फेड के ऊपर, जो फेड के चेयरमैन हैं। तो उनके जो भाषण है उन पे बड़ा ध्यान रखिएगा, वो किस प्रकार का मोमेंटम मार्केट के लिए देंगे। यदि ऐसा कोई क्लू देते हैं जो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा तो हो सकता है कि एक बड़ा गैप अप भी हमें देखने को मिल सकता है। यदि मार्केट के लिए नेगेटिव कोई न्यूज आने वाली होगी तो वहां से हमें एक बड़ा गैप डाउन भी मोमेंट देखने को मिल सकता है। अब जो चार्ट के हिसाब से था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देख लेते हैं इसकी ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन हमें किस प्रकार से दिखाई दे रही है। अभी जो आप लोग ऑप्शन चेन देख पा रहे हैं इसमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक बड़ी गिरावट दिखा सकती है, क्योंकि 19,500 पे हैवी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रखा है और 80,000 ओपन इंटरेस्ट लगभग 19,400 पे भी क्रिएट हो रखा है। लगभग 19,400 पे 80,000 आपका कॉल साइड में भी देखने को मिल रहा है, पुट साइड में भी देखने को मिल रहा है। तो इसको यदि हम एक न्यूट्रल मान के चलें जो स्ट्राइक प्राइस है आपका, तो यदि सॉरी निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है तो 19,500 वाला जो आपका रेजिस्टेंस मिलेगा ऑप्शन चेन के हिसाब से वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना शुरू करती है 15 मिनट आधे घंटे इसके बाद एक बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ आने की पूरी कोशिश करेगी, या फिर मार्केट 19,500 के ऊपर एक गैप अप के साथ में यदि होती है तो यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। और यदि मार्केट जो है बेरिश रहती है तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 19,500 बना हुआ है। तो यहाँ से ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर को ऐसी उम्मीद है कि जेरोम पावेल साहब ऐसी कोई न्यूज़ लेके आने वाले हैं जो मार्केट के लिए निगेटिव न्यूज़ साबित हो सकती है। तो कल मार्केट ने गैप डाउन भी दे सकती है। और यदि गैप डाउन ना होके गैप अप हुआ तो यहाँ पे जो कॉल ट्रेडर हैं ये लोग अपनी पोजीशन कट करना शुरू कर देंगे और एक बड़े मूवमेंट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जो फ्यूचर में भी जो एक डेटा सेटअप बना हुआ है वो भी काफ़ी नेगेटिव बना हुआ है। तो इसलिए सेटअप और डेटा के हिसाब से, चार्ट और डेटा के हिसाब से मार्केट नेगेटिव है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज जब तक नहीं आती जेरोम पावेल साहब के बयानों से तब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाने वाली। तो इसी के साथ में मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि हमारा वीडियो को कैसा लग रहा है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।